हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर नहीं भी बढ़ रहे होंगे तो डिवाइन आपको पुश करने ही वाली है और कर भी रही है, क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसी हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन बचने ही नहीं वाला है खुद पर काम करने के अलावा। ओके, तो मैं जो बात कर रही हूँ आज, जिस बारे में बात करेंगे वो है जुपिटर रेट्रोग्रेड के बारे में। ये जो आया है जुपिटर रेट्रोग्रेड आया है, ये जो एनर्जीज़ हैं आपकी, ये आप लोगों को फील हो भी रही होंगी पहले ही। आज जिसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, जो कि स्टार्ट आपकी ये इसका जो मेन जो पीक्स इसका रहने वाला है वो है 9 अक्टूबर से, बट इसकी एनर्जीज़ आप फील कर पा रहे होंगे। ये 9 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होकर 4 फरवरी 2025 तक जो है ना, ये एनर्जी चलने वाली है। ठीक है जी। और 9 तारीख को आपका रेट्रोग्रेड है और 10 तारीख को आपका जो है ना 10 पोर्टल है। अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर 10 की अपडेट ज़रूर डालूँगी। तो चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, किस तरह के चेंजेस आप फील कर पा रहे होंगे या किस तरह की चीज़ें आपको अंदर से फील हो रही होंगी। ठीक है, इस टाइम पे ना आपको बहुत सारा ऐसे ना दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत आ रही होंगी। हम बोल सकते हैं कि ना इस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों के बारे में पता लगाना, किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को खोजना, आप बहुत ज़्यादा ऐसे खोजबीन कर रहे हैं, कुछ जानने की आप कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ और नहीं है, वो सच है, वो सत्य है, वो अपने बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम है आपको थोड़ा सा रुक के चलना है। बहुत ही ज़्यादा ऐसे फास्ट ये एनर्जी नहीं जाने वाली है। ये बहुत ही ऐसे है ना कि इट्स टाइम टू स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्ट। रुकना है और चीज़ों को देखना है कि चीज़ें किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, जो ये रेट्रोग्रेड का पीरियड आया है, ये आपको एक स्पेस देना है। ठीक है, आपको देखना है अपनी थॉट्स को कि आपको किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, आपको किस तरीके के विचार आ रहे हैं। उसके बाद आपको इस चीज़ को देखना है, डिसाइड करना है कि किन चीज़ों को, कौन से थॉट्स ऐसे हैं जो कि वर्दी हैं, जिनको रखना चाहिए आपको अपने पास, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प दे रहे हैं। कौन से ऐसे आइडियाज़ आपको आ रहे हैं और कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं या कौन सी ऐसी थॉट्स हैं जो कि बेकार हैं, जिनको आपको अभी बस लेट गो कर देना है, ख़त्म कर देना है आपको। ठीक है जी। ठीक है, इस टाइम पे क्या है ना, आपको पास एक चांस आपको डिवाइन दे रही है कि आपको अपने दिमाग में जो थॉट्स आ रही है ना, उनको देखना है, उनको समझना है और एक क्लियर फोकस अपना बनाकर, एक पूरा फोकस्ड होकर आपको आगे बढ़ना है कि मुझे क्या करना है एक्चुअल में और क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या है ना, इससे पहले बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन की एनर्जी रही है और कंफ्यूजिंग जो है ना, आप अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होंगे। उन्हें ऐसा हो रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इसीलिए डिवाइन आपको बोल रही है कि ये वही टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, एक ब्रेक लेना है और ब्रेक लेकर सोचना है कि आपको क्या क्या थॉट्स आ रही हैं, आपका थॉट्स का पैटर्न कैसा है, तो किस चीज़ को, कौन सी ऐसी थॉट्स है जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रही है और कौन सी ऐसी थॉट है जो आपको ग्रो होने से रोक रही है। ठीक है, तो जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, जिस थॉट से आप इंस्पायर हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, उस थॉट को आपको आगे लेके जाना है, उसको रखना है अपने पास। ओके, और जो थॉट ऐसी है, जो भी कोई ऐसा विचार आ रहा है जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है, उस विचार को आपको अपनी लाइफ से निकाल देना है, उसको लेट गो कर देना है। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये टाइम है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, अपने आप को देखने का। ओके, अपने आप को अलाउ करने का कि आप खुद को अलाउ कर रहे हैं कि आपका जो फोकस है वो पूरा आपकी इनर सेल्फ के ऊपर है। अभी आप खुद को बाहर से नहीं देख रहे हैं। इस टाइम पे आपकी एनर्जी
कुछ कुछ ऐसी होने वाली है ना कि आप बिल्कुल सेल्फ लव में डूबने वाले हो। तो आपके जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें अभी आपका बिहेवियर से थोड़ा सा ऐसे ना इरिटेशन हो सकती है, चिढ़ सकते हैं लोग। और बहुत सारे लोग इस टाइम पे आपको ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा ऐसे सेल्फिश बिहेव कर रहे हो, तुम सिर्फ अपना अपना सोच रहे हो। क्योंकि इस टाइम पे ना आप एक्चुअल में उस डीपली जो है ना, आप डीपली एनालाइज करोगे अपने आप को ना, आप बहुत ऐसे डेप्थ तक जाने वाले हो अपने अंदर, ठीक है। इनर विजडम से आप कनेक्ट होने वाले हो, कनेक्ट करने वाले हो। तो उस टाइम पे आप बाहरी लोगों का जो है ना सुनना वो थोड़ा कम कर दोगे। आपका फोकस जो है ना अपनी इनर विजडम पे आएगा कि हाँ, मुझे अंदर से क्या आ रहा है, मेरी सोल क्या चाहती है, आप उसको सुनने की है ना कोशिश करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। और जैसे जैसे इस टाइम पे ये टाइम जो ये रेट्रोग्रेड आया है जुपिटर, ये क्या लेके आया ना, ये आपको हेल्प करेगा आपकी जो खुद की आपकी जो विजडम है ना, इनर विजडम है, उससे कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। और आपको याद दिलाएगा आपकी सेल्फ वर्थ, कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। बेसिकली ये आपको आपका पोटेंशियल जो है ना वो दिखाने के लिए ये टाइम पीरियड आया है। इसलिए इस टाइम पे डिवाइन आपको बोल रही है कि कुछ टाइम लें, अपने आप को पोज करें, ठीक है, ग्राउंडेड फील करें खुद को, ठीक है, और दोबारा से रिकनेक्ट करें उस साइलेंस के साथ, ठीक है, जो आपके अंदर है, क्योंकि उसके अंदर ही आपके सारे जवाब हैं। और इस समय में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको उनको ट्रस्ट करना है। और जो बिलीव्स हैं जो कि अभी नहीं हैं, अभी आपको समझ आ चुका है कि ये बिलीफ सिस्टम जो चलता आ रहा है ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, ये प्रोग्रामिंग जो चल रही है वो सही नहीं है, वो सब कुछ एक 3D के वे से हो रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो बिलीफ है ना, इसको अभी ख़त्म करना है मुझे, तो वो चीज़ को आपको वहीं पे ख़त्म करना है, उसको वहीं पे लेट गो करना है, उसे आगे खींचकर नहीं ले जाना है, ठीक है। और आपके दिमाग में जो शोर मचा हुआ है ना, उसके लिए उस शोर को आपको शांत करना है। जैसे ही आप उस दिमाग के शोर को शांत करोगे तो आप ईज़िली अपनी सोल को सुन पाओगे, उसको देख पाओगे, ओके। तो ट्रस्ट करना है अपनी इनर वॉइस के ऊपर कि आपकी अंतरात्मा से आपको क्या आवाज़ दी जा रही है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है जी। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर किए जा रहे हैं डिवाइन की साइड से, उसको होने देना है, उसको ऐसे फोर्स नहीं करना है, खुद को रोकना नहीं है कि हाँ उसको होने से रोकें, उसको रोकना नहीं है, उसको उस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ईज़िली स्मूथ वे में आपको होने देना है। तो जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, आप इनर विजडम से जो है जुड़ेंगे, तो इस टाइम पे आपको क्या होगा, बहुत अलग अलग टाइप के आपको आइडियाज़ इस टाइम पे आएंगे, बहुत ही ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है ना निकल के आएगी सामने। बहुत सारी चीज़ों की जिनके बारे में आप सोचते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी, क्योंकि बहुत ही आपका जो माइंडसेट इस टाइम पे हो जाएगा ना, आपका जो एटीट्यूड जाने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाले हो आप इस टाइम पीरियड पे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप खुद से जुड़ रहे हो। और जब हम खुद से जुड़ते हैं ना, अपनी सोल को सुनने लगते हैं ना, जब हम बाहर वालों की आवाज़ों को सुनना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी सुनते हैं ना, अपनी आत्मा की सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना हमें वो चीज़ समझ आने लगती है जिस चीज़ से हम ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। इस टाइम पे आपका फोकस जो होगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना फोकस आपकी बॉडी के ऊपर भी रहना चाहिए। बहुत सारे इल्यूज़न्स आपको दिखाए जाएंगे, लेकिन आप इस टाइम पीरियड पे उन इल्यूज़न्स को समझ पाएंगे और लेट गो कर पाएंगे, ओके। तो आपसे डिवाइन कह रही है कि ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने का है, एक ट्रस्ट आपका रहना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, क्योंकि देखिए डिवाइन के पास कुछ ना कुछ एक बहुत बेहतरीन प्लान है आपके लिए,
ठीक है। और वो आपको वो गाइडेंस देने वाले हैं जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, ठीक है, जो कि आपको और बढ़ावा देगी, आपको हेल्प करेगी, आपकी इनर विजडम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस टाइम पे चीज़ें आपको ऐसे रिफ्लेक्शन आप देख पाएंगे, मतलब आप दूसरों के अंदर अपनी झलक देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बात तो मैं बोलती थी, ये सामने वाला भी सेम उसी तरीके से बात कर रहा है जैसे मैं बात करती हूँ या मैं बात करता हूँ। तो आप ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना अभी बाकी सब लोगों के अंदर देख पाएंगे। और इस टाइम पे आप क्या करेंगे, रीथिंकिंग यानी बिलीव्स जो है ना उसके बारे में आप दोबारा से सोचेंगे, क्या सचमुच ये सही है। आप सोच विचार करेंगे और जो चीज़ आपके लिए नहीं होगी उसे आप निकाल के फेंकने वाले हैं, अभी रिलीज़ कर देने वाले हैं। इस टाइम पे आपका जो कम्युनिकेशन होगा ना वो एकदम रियल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं भी हो रही हैं तो आपको ऐसा करना है, आपको एक अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। आपका कम्युनिकेशन एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें कुछ भी बनावटी कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए, ओके। इस टाइम पे बहुत सारी न्यू अवेकनिंग्स जो हैं वो ट्रिगर होंगी और हो भी रही होंगी, और एक न्यू वेव आ रही है अवेकनिंग की, यानी कि एक और वेव अवेकनिंग की आ रही है जो पहले से ही मतलब जिनका चल रही थी जर्नी उनके लिए एक और वेव आ रही है अवेकनिंग की। बहुत ज़्यादा और भी जो लोग हैं अभी धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अभी इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो मतलब किसी ना किसी तरीके से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी। तो ये एक अवेकनिंग का पीरियड भी है। तो इस टाइम पे आप लोगों के साथ कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी आपको ऐसा दिखने को मिल रहे होंगे। इस टाइम पे आप में से बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेन फील कर रहे होंगे, बहुत ऐसे टायर्ड थका सा महसूस आपको हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एनर्जी ही नहीं है बॉडी के अंदर, है ना। दूसरी चीज़ की कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे कुछ चीज़ों को लेके। उन्हें लग रहा होगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत कुछ ऐसे करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की बट चीज़ें उन्हें उस तरीके से समझ नहीं आ रही है, ठीक है। उनकी एनर्जीज जो है ना बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। एक बोल सकते हैं कि आप उन्हें ना ऐसे पर्जिंग टाइप बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों को ना ऐसे पर्जिंग फील हो रही होगी। किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा होगा, किसी से मिलने का मन नहीं, बाहर जाने का मन नहीं, एकदम ऐसे आइसोलेट कर लेना अपने आप को। कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि उनका जो डार्क नाइट ऑफ सोल वो दोबारा से आ गया है। ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही होंगी और ये फ़ील होना लाजमी है क्योंकि ये अवेकनिंग का एक और जो है ना पीरियड स्टार्ट हुआ है। तो जब अवेकनिंग आपकी ट्रिगर होती है ना तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है ना, डिवाइन आपको बहुत चांस देती है। अब आपने पहले जैसे आपको अवेकन कराया गया था तब आपने इतना ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर, तो वो चीज़ें अब दोबारा से आपको ट्रिगर करेंगी, ओके। तो चीज़ें आपके अंदर से निकलनी है, आपको किसी ना किसी तरीके से डिवाइन जगाना चाहती है। तो दोबारा से हो सकता है कि आपका डार्क नाइट ऑफ सोल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। इस टाइम पे आपको ऐसे आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है, पैरों में भी आपको दर्द हो सकता है और आप अपने आप को ऐसे बहुत लोअर वाइब्रेशन के लोगों से घिरा हुआ भी पाएंगे। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे एंजाइटी आपको फ़ील हो रही होगी, बहुत ऐसे गुस्सा आ रहा होगा, डिप्रेशन जैसा होगा, रोने का मन बार बार, किसी ने कुछ बोला नहीं है तब भी ऐसे रोने का मन आपको हो रहा होगा। आँखें ऐसे आँखों में ऐसे भारीपन आपको फ़ील होगा या जलन किसी को हो सकती है, किसी को आई फ्लू जैसा भी कुछ फ़ील हो सकता है। आपका थॉट जो है ना, थॉट किसी का ब्लॉक हो सकता है। इस टाइम पे इन्फेक्शन आपको फ़ील हो सकता है, एकदम ऐसे खराश जैसा आपको फ़ील होगा। कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको एक्चुअल में बोलना क्या है। सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, नींद नहीं आ रही होगी अच्छे तरीके से,
हेडेक आपको हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या फिर आपका जो टेम्पल एरिया, क्राउन एरिया, वहाँ पे हो सकता है। स्किन इरिटेशन आपको हो सकता है, स्किन में रैशेज़ आपको हो सकते हैं, दाने दाने आपको बॉडी में, और ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली आपके बैक एरिया पे ये जो है दाने आपको महसूस होंगे। तो इस टाइम पे देखो बॉडी आपकी जो है ना वो एकदम रेस्टिंग फेज़ में है, तो आपको इस टाइम पे अपनी बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे हाइड्रेट रखिए, जितना हो सके लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, पानी लीजिए, जूस लीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, अपना डाइट अच्छा रखिए और अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना रेस्ट की दीजिए। उसे ऐसे ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिए, किसी भी काम को करने के लिए खुद के ऊपर ऐसे प्रेशर मत डालिए, ओके। ये एनर्जी है, कुछ टाइम के बाद आप जैसे ही नॉर्मल फील करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा, पहले से कई गुना ज़्यादा एनर्जेटिक खुद को पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। सो आई होप गाइज़ मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1010 पोर्टल के ऊपर जो है अपडेट डालूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।